हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आज आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह हमारा 37वां सेट है। इसमें आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो डिस्काउंट या छूट से रिलेटेड होने वाला है। इससे पहले हमने 36 सेट कवर किए हैं जो आपके एग्ज़ाम हॉल में मदद करेंगे। और सभी क्वेश्चनों को जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं वो आपको बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट अप्रोच के साथ बताए गए हैं, जिससे कि आपका समय भी बच सके। तो बात कर लेते हैं आज 37वें सेट में। आज हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड टॉपिक है और इसको कम से कम समय में कैसे बनाएंगे। टॉप 10 प्रश्न इसमें रखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यदि 90 रुपये अंकित मूल्य की एक किताब 76 रुपये में बेची जाती है तो आपको क्या याद रखना है। जैसे बात कर लेते हैं, आपके पास जो 76 रुपये है वो मार्केट प्राइस है, एमपी है, अंकित मूल्य है। और उसको जो विक्रय मूल्य है उसे 76 रुपये में बेची जाती है। एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस 76 है। सॉरी, अंकित मूल्य कितना था, 96 था, 90 था। अब फिर दोबारा लिख लेते हैं। अंकित मूल्य कितना है इसका, 90। मार्केट प्राइस कितना है, 90 है। और सेलिंग प्राइस इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 76 है। आपको बताना है कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है आपको। ये 76 में कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो ये मिला है 14 रुपये का। अब आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, यानी कि डी परसेंट निकालना है। तो आपका 14 रखिएगा ऊपर और हमेशा अंकित मूल्य रहेगा नीचे, और गुणा में लगा देंगे 100, जिससे कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ से 2 से भाग करेंगे, 2 7 14, 2 से भाग करेंगे यहाँ पर 45, 2 45 दूना 90, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 9 45, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 20 25 100। तो हमने देखा 20 का 7 का गुणा करेंगे, 20 सत्ते 140 हो जाएगा, बटा में 9। अब हम 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 5 बचा, 5 और 10 जीरो 50। तो 9 पंजे 45 हो जाएगा। 15 पॉइंट कौन सा विकल्प दिख रहा है, 15 के बाद दशमलव आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, क्योंकि और किसी ऑप्शन में 15 विकल्प नहीं है। चलिए, ये तो आपका पहला टाइप था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक स्टूडियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। वह 70 रुपये पैक करवाने में खर्च कर लेता है और 2000 रुपये में इसे बेच देता है। दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे आपका अंकित मूल्य दिया था 2000 रुपये, ठीक। इस पर छूट दी गई है 10% की, तो ये 10% छूट देने के बाद ये 90 का प्राप्त होगा, 90 बटा में 100। फिर उस पर 15% की छूट रखी गई है तो ये 85 का प्राप्त होगा, 85 बटा में 100। अब देखो ऊपर से 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 2 का गुणा 9 का गुणा 85 का गुणा करना है। 2 गुणा में 9 गुणा में 85, ठीक है। तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और 18 पंचे 90, 18 अट्ठे 144, 144 और 9 कितना होगा, 153, यानी कि 1530 हो गया। लेकिन 70 रुपये उसने पैक करवाने में खर्च किए, तो प्लस में 70 और जोड़े जाएंगे। तो हम कह सकते हैं उसने जो क्रय मूल्य है, उसे जो खरीदा है वो कितने में खरीदा होगा। वैसे तो ये उसका दुकानदार का विक्रय मूल्य है, लेकिन जो व्यक्ति है उसने खरीदा है तो वो क्या है, अच्छा दुकानदार इतने रुपए में खरीद रहा है, तो क्या ये 1600 रुपये बन जाएगा क्रय मूल्य, ठीक। लेकिन विक्रय मूल्य बोला गया है ये 2000 रुपये है, तो विक्रय मूल्य इसने क्या किया है, 2000 रुपये में इसको बेच दिया। तो इसे कितने रुपए का लाभ हुआ, आपने 1600 खरीदा होगा, अगर 2000 का बेचा होगा तो 400 रुपये का लाभ होगा। तो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट ऊपर कितना लिखेंगे, 400 लिखेंगे। हमेशा क्रय मूल्य नीचे लिखा जाता है, अंकित मूल्य और बट्टा में हमेशा अंकित मूल्य लिखा जाता है, और लाभ में हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है। तो 1600 लिखेंगे नीचे और गुणा में लगा देंगे 100, ठीक। तो यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ 100 बचेगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि पी का जो वैल्यू आएगा वो 25% जो होगा वो आंसर हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये में विक्रय की गई है। यदि अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होता, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है कि अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर बेची गई और 600 रुपये में विक्रय किया गया, ठीक। तो यदि अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होता।
तो सबसे पहले इसका अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। देखो विक्रय मूल्य तो बोला गया है, तो सबसे पहले 600 रुपये हमें विक्रय मूल्य दिया है, और बोला गया है 20% लाभ पर बेचा है, तो ये 120 की वैल्यू दी होगी। अगर इससे हम 100 रुपये की वैल्यू निकालेंगे यानी कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आया इसमें फिर ये हमारा अंकित मूल्य बन जाएगा। जब उसमें बोला है 40% की छूट दी गई होगी, तो ये क्या है, ये 40% छूट दी गई होगी, तो ये हम मान सकते हैं कि ये 60% की वैल्यू होगी। तब फिर इसमें हमें 100 से मान निकालना पड़ेगा, तो ये जो बनेगा हमारा पूरा क्रय मूल्य बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अच्छा इतना ही रहने देते हैं, लाभ प्रतिशत पूछा है, वहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए हमें क्या है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अंकित मूल्य पर ही बेचना था उसको। ठीक, चलिए इतना हो गया। तो हम क्या करेंगे, 12 पंचे 60 यानी कि 0 0 कट जाएगा 5, तो ये 5 का 100 में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 500 अंकित मूल्य बन जाएगा। ये थोड़ा दोबारा देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा क्या था क्वेश्चन में, ये 600 रुपये में बेचा गया है, तो 600 लिखेंगे, और ये 20% लाभ पर प्राप्त हुआ था, तो 120% की ये वैल्यू थी, और हमें 100 का मान निकालना पड़ता, जिससे हमारा क्रय मूल्य निकल जाता। ठीक है ना। एक दो यहाँ पर क्या है, ऊपर से 1 0 से 0, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो ये 5 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, ये 500। 500 ये क्या बन जाएगा, हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, एक लैंग्वेज और लिखा गया है, यहाँ पर 600 रुपये दिया है विक्रय मूल्य, और उसमें बोला गया है कि ये 40% छूट के बाद प्राप्त हुआ था, तो ये 60% की वैल्यू थी। अगर इसमें हम अंकित मूल्य का मान निकाला जाता तो 100 से गुणा करते, तो 0 से 0 इसमें गुणा कर देते हैं, 60 से 60 मतलब ये 10 बार चला जाता, तो 10 का 100 में गुणा करते तो ये कितना बनता हमारा 1000। तो 1000 हमारा क्या बन जाता, सीपी। क्वेश्चन में बोला गया है, सॉरी सीपी नहीं है, ये एमपी होगा, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य। क्वेश्चन में बोला गया है अगर क्रय मूल्य आपका 500 रुपये है और अंकित मूल्य आपका 1000 रुपये है, तो आपको यहाँ पर अगर इसमें लाभ या हानि निकालना है तो क्या करेंगे, इसे हम बेचेंगे तो ये 500 रुपये का लाभ होगा। ठीक है ना। और प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो 500 रहेगा ऊपर, बटा में हमेशा रहेगा क्रय मूल्य नीचे, गुणा में लगा देंगे 100, 500 से 500 कट जाएगा, 100 बचेगा, तो 100% हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे लिखा है चौथा, अंकित मूल्य 20% की छूट देने के पश्चात, अंकित मूल्य पर 20% छूटने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात जो किशोर का 12% लाभ है, वो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले अंकित मूल्य और क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर 20% की छूट दी जाएगी, जैसे 100 होगा अगर मेन वैल्यू, अगर 20% की छूट दी जाएगी तो ये 80 निकलेगा, 12% का लाभ मिलेगा तो ये 112 हो जाएगा। ठीक है, इसे काट कर देख लेते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 0 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, यहाँ 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा, यानी कि 5 से 7 हुआ है, तो कितने का वैल्यू बढ़त हुआ है, 2 का बढ़त हुआ है। ठीक है, बटा में हम बोलेंगे 5, गुणा में लिखेंगे 100। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 20 हो जाएगा, तो 20 का 2 में गुणा करेंगे, ये 40% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% की छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदी, परंतु उसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, पूरे लेन देन में लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं ओरिजिनल वैल्यू 100 है, इसमें 20% छूट पर खरीदा होगा तो ये 80 में खरीदा होगा, और अगर बेचा है अंकित मूल्य पर, ये मान लेते हैं 100 में ही बेचा होगा, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ होगा यहाँ पर, तो ये होगा 20 रुपये का। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत में पूछा है तो 20 रुपये ऊपर लिखा जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा, ये क्रय मूल्य बनेगा। ठीक है, 80 हो जाएगा, गुणा में 100 हो जाएगा, तो ये 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास होता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 1000
यहाँ पर 1,62,000 है, तो 2 साल पहले इस मशीन का मूल्य क्या था। पहले का मूल्य पूछा है, यानी कि 1,62,000 में हम क्या करेंगे, पहले का पूछा है, ह्रास हो रहा है, ह्रास का मतलब 10% की कमी हो रही है, तो क्या करेंगे 10% की कमी करेंगे 100 में से, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा गुणा पट करना पड़ेगा, 100/90, फिर 100/90, क्योंकि ये 2 बार कमी हो रही थी तो ये 2 बार आएगा। ठीक, अब हमने देखा 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 से भाग करेंगे 9 एकम 9, 9 8 72 0, फिर 9 से भाग करेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 1 0। अब 20 के आगे कितना 4 0 और हो जाएंगी, तो 1 2 3 4, तो ये जो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न देखेंगे, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो उसे 279 का भुगतान किया जाता है, मूल बिल कितना था। जिससे हम बात कर लेते हैं 279 रुपये है जो उसे डिस्काउंट देने के बाद पड़ा है, तो ये हम कह सकते हैं कि 10% अगर कमी करेंगे हम इसमें, तो ये 90 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और 100 की अगर वैल्यू पूछा जाएगा, मतलब अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 एकम 9, यानी कि 31 में 10 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 310, तो 310 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बहुत ही आसान प्रश्न है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपये है, इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, तो इसका नया मूल्य क्या है। जैसे मान लेते हैं वास्तविक मूल्य कितना है, अभी 9,000 है, इसमें 20% की छूट दी जाती है, तो ये 20% हटाएंगे तो 80/100 हो जाएगा ये। फिर इसमें क्या किया गया है, 10% की वृद्धि, तो इसमें 100 में 10 जोड़ देंगे, 110/100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 2 3 और 4 जीरो से, 2 और 2 4 जीरो कैंसिल हो गया, 9 का 8 का और 110 का गुणा करना है। ठीक है, 9 का 8 का और 110 का गुणा करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा, 72 में 11 से करेंगे, 11 दूना 22 और 11 7 70 78 79, यानी कि 79 और 1 0, 7,920 जो बनेगा वो फाइनल आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, 2 प्रश्न और रह जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट के बाद खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 रुपये था तो उसने टीवी के सेट किस मूल्य पर खरीदा। यानी कि बात की जाए तो ये 1,200 रुपये उसका ओरिजिनल वैल्यू है, अंकित मूल्य है, लेकिन उस पर पहले 25% की छूट दी जाती है, तो ये वैल्यू कितने की 75/100 की प्राप्त हो जाएगी। लेकिन बोला गया है फिर एक अतिरिक्त छूट दी जाती है 15% की, तो ये हो जाएगी 85/100 की। 1 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 2 6 12, 2 से भाग करेंगे 2 पंचे 10, फिर 2 से भाग करेंगे सॉरी 5 एकम 5, 5 से भाग करेंगे तो 5 से 15 5 75, तो जो बनेगा 6 गुणे में 15 गुणे में 85। ठीक है, इसका गुणा करना है, तो 15 छिक्का 90 हो जाएगा, तो 9 का गुणा करेंगे, 9 5 45, 9 8 72 4 76 और 1 0, यानी कि 7,650, 7,650, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न भी देख लेते हैं। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2,850 है और इस पर दी जाने वाली छूट 21% है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा 2,850 इसका क्या है, अंकित मूल्य है, और अगर 21% छूट दी जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ये 79 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, बटा में 100 कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब इसे हम भाग करेंगे 5 से, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ 5 पचम 25 हो जाएगा, और 25 के बाद कितना हो जाएगा, 25 3 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक, और बटा में ये 2 रहेगा, तो हमें निकालना क्या है, 57 गुणा में 79 और बटा में 2 करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा होगा, तो 4403, और बटा में 2 करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 2201, 22, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर कैलकुलेट दोबारा करेंगे इसको, इसका जो गुणा बन रहा था मिस्टेक हो गया, ये 4503 बन रहा था। ठीक है, जब इसे 2 से भाग करेंगे तो ये कितना होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 2 एकम 2 दशमलव 2 पंचे 10। ठीक है, 2251, तो 2251 ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपने टॉप 10 प्रश्न कवर किए हैं
जो आपके कहीं ना कहीं आरआरबी, एनटीपीसी हो, आरआरबी के सभी एग्ज़ामों के लिए पर्याप्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इनके एग्ज़ामों इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है और आप आगे इसी तरीके से बहुत ही कम समय में क्वेश्चनों को हल कर रहे होंगे।